इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि असम में यूसीसी की ओर यह पहला कदम है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशें असम सरकार के फैसले पर अजमल बोले हैं और उन्होंने कहा कि यह वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशें। असम में मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम रद्द हुआ और इस विषय पर बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश है। एआईयूडीएफ के प्रमुख हैं बदरुद्दीन अजमल, क्या उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं हो रहे। असम पहले 3 तलाक, उसके बाद ये और भी बहुत कुछ है। असम में यूसीसी लाने का एक पहला स्टेप है। यूसीसी लाने का पहला स्टेप है ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी मुसलमानों को। तो बदरुद्दीन अजमल का बयान इस वक्त आपने सुना। उन्होंने कहा कि ये वोटों के ध्रुवीकरण की ही कोशिश है। यूसीसी की तरफ ये सरकार का पहला कदम है। ये कहा है बदरुद्दीन अजमल ने कि यूसीसी की तरफ सरकार बढ़ रही है और ये पहला कदम है। दरअसल आपको बता देंगे, असम में सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को रद्द किया है और असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम खत्म करने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग कानून ठीक नहीं है। फैसले से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। देखिए, स्वाभाविक है, अभी उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड लाया। असम की सरकार अगर सारे लोगों को, हिंदू मुसलमान, एक कानून से चलेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। अब हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। तो मैं असम की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसमें किसी मुसलमान या हिंदू को दुखी नहीं होना चाहिए या दुख नहीं होना चाहिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सबके लिए एक नियम है, एक कायदा है, इसलिए किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। सभी एक नियम से चलेंगे तो ठीक रहेगा। असम सरकार ने दरअसल ये बड़ा फैसला लिया और फैसला लेते हुए मुस्लिम विवाह और तलाक का कानून रद्द कर दिया। इसके बाद बदरुद्दीन अजमल बयान देते हुए कह रहे हैं कि यह तो ध्रुवीकरण की कोशिश है और ये यूसीसी की तरफ सरकार का पहला कदम माना जाएगा। बदरुद्दीन अजमल ने इस बात को लेकर विरोध जताया है कि आखिर कैसे इतने पुराने कानून को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। सीएम हिमंता ने बताया कि असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है, यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तो राज्य सरकार ने पहले से इसकी घोषणा की थी और अब जानकारी दी है हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि इस कानून को रद्द कर दिया गया है। तो असम सरकार के फैसले पर दो राय साफ दिख रही हैं। राम मंदिर से मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास इसको ठीक बता रहे हैं, जबकि एआईयूडीएफ और समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ खड़े हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो किया है वो बहुत किया है अपने प्रांत में। ऐसे ही सभी प्रांतों के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जो भी गलत तरीके से अधिनियम दिए गए हैं किसी भी को विशेष, वह सभी को खत्म कर देना चाहिए। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मजहब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हजारों साल से, और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फर्क पड़ता है? असम कैबिनेट को ये हक कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलाउ किया है उसी हिसाब से होगा। आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है।
तो इनका ये भी खुद जानते हैं, भैको भावना है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है। तो असम में जो मुस्लिम विवाह अधिनियम था, तलाक का अधिनियम था, उसमें प्रावधान क्या थे ये भी आपको समझने चाहिए, और आखिर इसको रद्द क्यों किया गया। दरअसल 1935 से यह कानून चला रहा था, जिसको अब रद्द किया गया है। मुस्लिम होने भर से छूट मिल जाती थी। शादी रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र सीमा नहीं थी, यानी आप इसको इस तरह से समझिए कि 18 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए शादी के लिए और 21 साल लड़के की उम्र होनी चाहिए, लेकिन यह नियम इस प्रावधान के तहत नहीं चलता था। शादी की कानूनी उम्र का पालन नहीं होता था और सरकार की दलील यही है कि बाल विवाह इसकी वजह से होते थे, बच्चों की शादी कर दी जाती थी, और उसी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। जी न्यूज़।